बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के हवाले से जो हमारे जहनों में गलत कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। जी, मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट के हवाले से जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मिथ्स हैं हमारे अंदर, वो कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से कुछ बुरी हैं, नेगेटिव हैं, जिनकी वजह से लोग इससे दूर रहते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ही पॉजिटिव हैं कि लोग इसकी तरफ आते हैं और फिर नुकसान उठा लेते हैं। तो सबसे पहली जो है वो ये है, क्यों लोग इसकी तरफ नहीं आते। वो कहते हैं कि ये एक जुआ है। तो ये गैम्बलिंग नहीं है। जुआ होता है कि आप जीते या हारे, लेकिन आपने किसी ऐसी कंपनी में आपने वो कोई किसी के ऊपर पैसा नहीं लगाना होता, बल्कि आपने एक बिजनेस में हिस्सादार बनना होता है। आप एक कंपनी को थॉरोली देखते हैं, डिफरेंट एनालिसिस करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी चीजें कौन सी बेचती है, क्या ये कंपनी आगे भी मुनाफा कमाएगी, लोग कौन है जो इनको चला रहे हैं। आप इन सारी चीजों को देखते हैं, फिर आप समझते हैं कि हाँ वाकई ये लोग ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी जो है आगे भी मुनाफा देगी, फिर आप उस कंपनी में हिस्सादार बनते हैं। तो ये जुआ बिल्कुल भी नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, यहां पे जो है आपके पैसे डूब जाते हैं। तो भाई वेरी रिस्की, रिस्की तो है लेकिन वेरी रिस्की नहीं है। अब आप लोग समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए, रिस्क तो इस दुनिया में हर जगह पे है। हमें यह भी नहीं पता कि अगली सांस जो है मेरी वो मैं ले पाऊंगा या नहीं। लोग जो है सुबह अपने घर से ऑफिस में निकलते हैं, उन्हें ये नहीं आइडिया कि हम वापस घर को आ सकेंगे, हमारा खुदा न खास्ता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, यानी वो रिस्क पे आते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि एक रिस्क मैनेजमेंट, एक रिस्क असेसमेंट करके फिर बाहर निकलते हैं। लेट्स सपोज अगर एक बंदा बाइक पे आ रहा है तो वो हेलमेट पहन के आता है, वो एक ट्रेनिंग लेकर उसने पहले बाइक चलाना सीखी होती है और उसे पता होता है कि अगर मैं ये गलती करूंगा खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है खुदा न खास्ता। लेकिन वो सेफ ड्राइविंग करता है, वो हेलमेट पहन के जाता है, वो स्पीड जो है वो लिमिट में रह के जाता है, फिर वो सेफली ऑफिस जाता है, काम करता है और वापस वो अपनी एहतियात के साथ गाड़ी चलाकर घर आ जाता है। तो रिस्क तो है लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली होती है, उसने एक प्लान सेट किया होता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली चाहता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट बगैर सीखे, बगैर समझे, ऐसे ही किसी के कहने पे आके किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए और जो बड़ी बड़ी गलतियां, जो नाकाबिले तलाफी, नाकाबिले माफी गलतियां हैं वो कर बैठते हैं और फिर हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही रिस्की है। तो मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है, स्टॉक मार्केट गलत नहीं है। हम लोग गलत हैं कि जो बगैर सीखे इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। किसी भी चीज को आप देख लें तो अब हमने, ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम फायदा लेते हैं या नुकसान लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। अब तीसरी जो बात है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास तो फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं, मैंने तो एमबीए फाइनेंस नहीं किया तो मैं स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप जमा माइनस जानते हैं, अगर आप चीज़ों को देखना, सिंपल कंपनीज को इवेल्युएट थोड़ा सा आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको एक ट्रैक की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वक्त की ज़रूरत है जो आप इसके ऊपर लगाएं नेक नीति के साथ, तो आप बिल्कुल सीख कर मुनाफा कमा सकते हैं। अब बिल्कुल वैसा ही एक गलत कॉन्सेप्ट है कि ये स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं, या उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो हो तो फिर ही हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मार्केट में शेयर जो है वो एक रोड पे खड़े होकर टॉफी खरीदने से भी सस्ता है। 2 रुपए से, बल्कि इससे भी सस्ते, 1 रुपए से शेयर स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसे शेयर हैं जो 1 रुपए के हैं, कुछ 2 रुपए के, कुछ 3 रुपए के, ऐसे भी हैं जो 1000 रुपए के हैं, 200 के भी हैं, 300 के हैं। यानी कहने से मुराद ये है कि 1 रुपए से लेकर आपको 20,000 तक के शेयर मिल जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शेयर खरीद सकूं, तो वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। फिर एक जो सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे रातों रात अमीर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा कह लें कि रूल नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएं। आपको टाइम लगेगा। ये लॉन्ग टर्म ही यहाँ पे जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खिलाड़ी जो हैं वही कामयाब होते हैं। शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर वही होते हैं जो फिर पहले लगा लेते हैं, बाद में फिर खुदकुशियां करते फिर रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अगर आप चाहें
कि आज मैं जाऊं और 1 महीने में मैं दुनिया का अमीर तरीन या बहुत ही जो है लाखों रुपए कमा लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बिल्कुल नहीं कमा सकते। ये गलत कॉन्सेप्ट अपने जहन से आज ही निकाल दे। बल्कि अगर आप कहते हैं कि 2-4 दिन में या 1 हफ्ते में या 2 महीने में मैं बड़े ही पैसे कमा लूंगा, तो आप इसकी तरफ ना आए, आप अपने पैसे जाया कर बैठेंगे। जी, तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम आपको जितना हमें नॉलेज हुआ आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।